स्थिति लग रही है और क्या देखिए आज माने भाई ने दो सभाएं थी। आज एक बड़ी समारोह में थी और दूसरी सभा आज फरवरी में हुई। और बड़ी उम्मीद बड़ी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बार और हमें पूरा यकीन हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत करके उत्तर प्रदेश बना रही है। और यहाँ तक कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पहली बार बीजेपी बड़ी ताकत के साथ हो रही है। और इसलिए आज देखा भी तो हमारे बहन ने भी काफ़ी लंबी अपनी जो स्पीच दी है और अपने सारे प्रश्नों को पूरा भी है। और इस तरह की तमाम माने बहन की रैलियाँ मध्य प्रदेश में हो रही हैं। लगभग 10 रैलियाँ प्रस्तावित हैं आगामी दिन में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे जो पार्टी सारे लोग समर्थन चुके हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। अगर हमारे हाथ में सरकार नहीं बनती है तो पहले से अफवाह करके अपने जो नियम और शर्त हमारे जो हैं उन पर दूसरी पार्टियों को मौजूद करेंगे कि हमारे लिए निवाड़ी में जैसा कि देखा जाए पहली बार मोदी की सभा हुई और पहली बार कार्यकर्ताओं ने तो उत्साह देखिए एक्चुअली ऐसा था कि पहले कई बार ऐसा एक थाना की बहुजन समाज पार्टी मुरैना में ही स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है, बाकी जगहों पर स्ट्रॉन्ग है। इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के तमाम जगहों पर स्ट्रॉन्ग है और आज उसमें निवाड़ी भी है, नौली भी है, इसमें आपको महाराष्ट्र भी है, राजनगर भी है, आपको नोर भी आता है, दमोह भी है, भिंडा भी है। ये ऐसी सीटें हमारी हैं जहाँ पर कोई पहले सोच नहीं पा रहा था कि बीजेपी की होंगी या इसमें मजबूती के साथ चुनाव कर रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं के दम पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूती के साथ चुनाव कर रही है और इस बार चमत्कारिक परिणाम हमारे चाहे जैसा कि बुंदेलखंड का पूरा इलाका है पिछला अगर फिलहाल देखा जाए तो बीएसपी का लेकिन इस बार जिस तरीके से बीएसपी है लीड कर रही है क्या लग रहा है भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े संगठन को टक्कर दिखाई बिल्कुल ये बहुजन समाज पार्टी में खाते बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो वो कभी पैसे के दौर पर टिकता नहीं, भूखे पेट रह के बीजेपी के लिए काम करता है, भूखे पेट रह करके हमारे बहन जी के लिए और पार्टी के झंडे को लेकर चलता है, हमारे बहन जी के लिए काम करता है, मिशन और मूवमेंट के लिए काम करता है, कभी कोई शिकायत नहीं करता है। लेकिन इस बार वाकई एक हमें पिछले 5 साल में जो हमारी पार्टी के हमारे नेतागण जो पार्टी के हमारे जो कार्यकर्तागण इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ में काम किया है। तभी कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर शुरू हो और उसमें बुंदेलखंड भी उठा है। बुंदेलखंड में आप किसी गांव में जाएंगे कहीं भी पूछ लीजिए हर चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम इस बार वोट करेंगे और बीएसपी को करेंगे, किसी और पार्टी को नहीं करेंगे। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का माना जाता है लेकिन बीएसपी अब धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो पकड़ मजबूत करती जा रही है जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। चतुष्कोणीय मुकाबला है देखा जा रहा है। क्या मानते हैं मुख्य मुकाबला आपका किससे देखिए मैं कुछ जगहों में मैं साफ कर दूँ बुंदेलखंड की 26 सीटें जो हैं उन 26 सीटों में जो मेरा मुख्य मुकाबला 12 सीटों पे है और उसमें बीजेपी या कांग्रेस आज ये बोल रही हैं कि इन 12 सीटों के ऊपर बहुजन समाज पार्टी से मेरी सीधे फाइट है। उस सीट पे वो बीजेपी बोलती है मेरी फाइट है और वहीं पर कांग्रेस बोलती है कि मेरी फाइट है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी से जिसकी फाइट है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से फाइट है और 100% बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और 12 सीटों पर भी उन्हें चमत्कारी परिणाम आने हैं। मायावती जी ने जैसे कि ईवीएम का सवाल उठाया क्या लग रहा है ईवीएम वास्तव में सरकार के द्वारा देखिए ईवीएम के ऊपर जिस तरह मान्या बहन जी ने आज क्वेश्चन उठाया है तो एक गंभीर विषय भी है। देखिए हम लोग पहले से भी इसको लेकर के कई बार इस बात को रख चुके हैं, मीडिया के अंतर्गत हमारे बहन रखा भी है और कई जगह पे हमने और जगहों पे रखा है, सबके अंदर बात रखी गई है। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ कि जब रिमोट से सॉफ्टवेयर है वो जब रिमोट से पेट्रोल चोरी हो सकती है कि पेट्रोल पंप में रिमोट लगा करके कार्ड लगा करके चोरी कर सकते हैं तो ईवीएम एक चोरी है। मैं कहता हूँ कि जब हाईली टेक्नोलॉजी से जो पूर्ण जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो मैं कहता हूँ जो अमेरिका है या और भी कंट्रियाँ वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वहाँ पर वोट पड़ता है पहले बहुत चुनाव होता है। लेकिन भारत को भी ऐसे टेक्नोलॉजी इसके पास है भी नहीं, पूरी तरह से डेवलप भी नहीं है और उस कंट्री के अंदर इस तरह का ईवीएम का यूज़ करना कहीं ना कहीं समझे के घेरे में आता है और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। जब राष्ट्रपति जी के चुनाव होंगे वो मशीन से नहीं होंगे, बैलेट बॉक्स से होंगे, तो जब तक के बीच में जो एमएलए चुनाव होगा वो मशीन से चुनाव। जैसा कि विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भाजपा पार्टी जो है बीजेपी का काम कर रही है, कांग्रेस को हराने का काम कर रहा है और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, इस बात में कहा था सच्चाई। देखिए जब बीजेपी आगे बढ़ती है
विरोधी पार्टियाँ इस तरह की तोहमत आप पर लगाने का बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा है और बीजेपी से हमारी मिलती है न कांग्रेस और इसके लिए मानव श्री कांशीराम साहब ने कहा भी था कि दोनों पार्टियों को संज्ञान में लिया था। संज्ञा की थी कि एक नागनाथ दूसरा हमारे लिए साथ, ये दोनों पार्टी हमारी भलाई के लिए नहीं। और ये भी कहना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले जो मोदी जी सरकार गई थी उससे पहले कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही, कंट्री के अंदर आई, देश में सरकार आई, तो उस वक्त आदरणीय बहन जी ने कांग्रेस को बाहर समर्थन दिया। और यही नहीं, अभी राजस्थान के अंदर 2018 की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर उनको समर्थन प्राप्त नहीं था, 99 विधायक उनके पास 101 विधायक चाहिए था। वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी ने कहा कि हम सामंतवादी ताकतों को रोकने की जरूरी है कि हम वहाँ पर कांग्रेस को समर्थन दें। तो हमने कांग्रेस को बिना शर्त वहाँ पर समर्थन दिया, जिसकी बदौलत वहाँ गहलोत जी मुख्यमंत्री बने और यहाँ कमलनाथ जी को भी समर्थन दिया गया। तो इस तरह की जो तहमत है वो सब प्रयोजित है, वो कहीं ना कहीं से बीएसपी से डरे हुए हैं कि बीएसपी बदनाम करने का रास्ते ढूंढते रहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के जमात सिपाही हैं, वो इस बार किसी भ्रम में नहीं आने वाले हैं, कि किसी भी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। और इसका आप अंदाज़ा पूरे प्रदेश में लगा सकते हैं। इस बार बीएसपी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती नजर आ रही है।